बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सवाल उठाया है और बड़ी बेबाकी के साथ कह दिया कि अगर मूर्ति लगेगी तो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जरूर लगेगी, कोई रोक नहीं सकता बहन जी का शासनकाल याद आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त था। अगर उस समय की ये बहन जी का मान लो शासनकाल होता तो पुलिस 2 मिनट में मूर्ति लगवा देती। लेकिन अब मामला क्या है, मोहन यादव जी की सरकार है। कहने को मोहन यादव जी पिछड़ी जाति से आते हैं, बहुजन है, लेकिन वो कौन से वाले बहुजन है, तलवार चलाने वाले हैं। और ग्वालियर में जो बार एसोसिएशन है और तमाम जो लोग हैं, मेजोरिटी चाह रही है कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए बाबा साहब की मूर्ति लगे और ये मामला प्रशासन में भी पहुंच गया है कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। लेकिन फिर भी बाबा साहब की मूर्ति वो चंद मुट्ठी भर लोग जो वहां पे आरएसएस वाले लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, वो नहीं लगने दे रहे हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की 90% जनता चाह रही है कि बाबा साहब ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित हों। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। इस देश के अंदर बहुजन समाज के ऊपर जितनी प्रताड़ना हो रही है वो तो एक खबर बताने के लिए बातें हैं ही, लेकिन साथ ही बहुजन समाज के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है कि आखिर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में यानी ग्वालियर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के मामले का क्या हुआ। ना तो अभी इधर है, ना उधर है, ना आर है, ना पार है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही एटा के अंदर की जो कल घटना है, बहुजन समाज के साथियों ने आखिर वहाँ ऐसा क्या कर दिया, उस पर भी चर्चा होगी। बहुजन समाज के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है वो तो चर्चाएं आपके साथ लगातार हम करते ही हैं। तो इन सारी चर्चाओं को करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, जो कि कांग्रेस नेता हैं लेकिन बहुजन समाज से ही आते हैं। तो आखिर इनका क्या रुख है वो भी जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है प्रोफेसर साहब के चारों तरफ बहुजन समाज पर जितनी प्रताड़ना, जितना उत्पीड़न हो रहा है वो तो हम खबरों के माध्यम से विपिन बेबाक जी के साथ डेली अपने दर्शकों को बताते ही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का जब मामला आता है तो क्या देश के अंदर ऐसे भी लोग आज हैं जो मनुवादी विचारधारा के मानने वाले हैं और गोडसे के समर्थक हैं? क्या कहेंगे उनको आप? आज भी का मतलब क्या है भाई? वो गए भी का मतलब ये है कि देश आज़ाद हुए समय हो चुका है। वो गए कब थे? वो तो शुरू से हैं। जो मनवाद की व्यवस्था है वो कोई अब की व्यवस्था नहीं है। ये 3000 साल पुरानी व्यवस्था है और उससे भी पुरानी व्यवस्था है जी। हम लोग तो ये मानते हैं कि 3000 साल पहले ये अत्याचार होते थे। अब उससे पहले क्या क्या होता था उसकी हमें जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है जी। अभी भी वो लोग हैं और उनके जो वंशज हैं उनको खासा मलाल है कि देश में जब से संविधान लागू हुआ है, जो ये शूद्र है जिसको ये सो कॉल्ड मनवादी लोग अपना गुलाम मानते थे, अब वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है और सामने कुर्सी पे बैठ रहा है और आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है। और उनके मसीहा यानी कि हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें तमाम संघर्ष के बाद उस मुकाम तक पहुंचाया कि हम मुख्य धारा में आ गए। अब ये मनवादी व्यवस्था के लोग ये नहीं चाह रहे कि जो संविधान का मंदिर है वहाँ पे उनकी फोटो लगे, उनकी मूर्ति लगे, क्योंकि मूर्ति लगेगी तो वो युगों युगों तक चलेगी। अब वहाँ इन लोगों ने क्या किया है, जो लेटेस्ट अपडेट है, वहाँ ये कह रहे हैं भगवान राम की मूर्ति लगाएंगे। पहले तो मनु की मूर्ति की बात चल रही थी कि जयपुर में मनु की मूर्ति लगेगी। जयपुर में तो लग गई, वो तो वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तो उस समय इन लोगों ने चुपचाप लगवा दी। आप देखो कि संविधान के मंदिर में किसकी मूर्ति लगी हुई है, मनु की, और उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि व्यवस्था में, शासन प्रशासन में इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और बैक एंड पे इनको सपोर्ट करते रहते हैं। और ग्वालियर में जो बार एसोसिएशन है और तमाम जो लोग हैं, मेजोरिटी चाह रही है कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए बाबा साहब की मूर्ति लगे और ये मामला प्रशासन में भी पहुंच गया है कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। लेकिन फिर भी बाबा साहब की मूर्ति वो चंद मुट्ठी भर लोग जो वहाँ पे आरएसएस वाले लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, वो नहीं लगने दे रहे हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की 90% जनता चाह रही है कि बाबा साहब ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित हों। लेकिन ये जो 10% मनवादी लोग हैं, चूंकि इनके लोग पूरे सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो ये लोग इनको हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब, बड़ा मतलब कष्ट की बात है और बहुत ही दुखद। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सवाल उठाया है और बड़ी बेबाकी के साथ कह दिया कि अगर मूर्ति लगेगी
तो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जरूर लगेगी, कोई रोक नहीं बहन सकता जी का है। शासनकाल याद आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त था। अगर उस समय की ये बहन जी का मान लो शासनकाल होता तो पुलिस 2 मिनट में मूर्ति लगवा देती। लेकिन अब मामला क्या है, मोहन यादव जी की सरकार है। कहने को मोहन यादव जी पिछड़ी जाति से आते हैं, बहुजन है, लेकिन वो कौन से वाले बहुजन है, तलवार चलाने वाले हैं, अच्छा, वो संविधान वाले नहीं है। जबकि मनुवाद वाले हैं। मनवाद वाले, जबकि संविधान की ताकत से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन प्रोफेसर OBC साहब, देखिए, मध्य आपने एक प्रदेश बात कही में- बहन जी के, एक मिनट और मैं फिर आता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति की जनसंख्या है, 60% से ज्यादा, और इसीलिए मोदी ने, RSS ने, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले शिवराज चौहान थे, वो भी पिछड़े समाज से, किरार समाज से आते, वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये लोग जैसे ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये लोग संविधान को भूल जाते हैं। प्रोफेसर अब साहब आइए एक सवाल ये है कि बहन जी के शासनकाल की याद आपको आई है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि जनता को भी, और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बहुजन समाज के हमारे सारे साथी देख रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि ऐसे समय में जब सब लोगों को बहन जी के शासनकाल की याद आ रही है, तो वो समय कौन सा है? वो समय ऐसा है कि 24 घंटे के अंदर 14 मर्डर, और देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा कहाँ गई? हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रामराज चल रहा है, सुशासन चल रहा है, जीरो टॉलरेंस है, और एक दिन में 14 मृत्यु हो जाती हैं, 14 मर्डर हो जाते हैं, और मुख्यमंत्री के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि स्कूलों का समायोजन करेंगे। बहुजनों और सुन लो कि जो हमारे बहुजन नायक जो सरकारी स्कूल बना गए जिसमें गरीबों का, बहुजनों का, गांव का बच्चा पढ़ ले, हमारे मुख्यमंत्री जी वो सरकारी स्कूल बंद करने पे आ गए। समायोजन समझते हैं ना, बिल्कुल, कि एक क्षेत्र में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर 3-4 सरकारी स्कूल हैं तो उनको एक जगह कर देंगे और बाकी 3 जो स्कूल हैं उनको निजी हाथों में दे मतलब देंगे। बहुजन समाज के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही बहुत है बड़ी कि बहुजन समाज साजिश के है। बच्चे पढ़ ना लें। एक सर्वे में ये जाहिर हुआ है, क्योंकि अब संविधान की बात निकली है तो शिक्षा तक जाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। और बाबा साहब ने दूसरी बात भी कही है कि हमें सुशिक्षित बनना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सवाल करो सरकार से। अब इन्होंने शिक्षा पे ही चोट मारी है। राज्यसभा के जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज ये कहते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर तक पिछले 11 साल में 92,000 सरकारी प्राइमरी विद्यालय मोदी सरकार ने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल, पूरे देश भर में। तो अब 92,000 स्कूल बंद हुए हैं, और हर स्कूल में अगर 200 भी बच्चा पढ़ रहा होगा तो सोचो कितने बच्चे मुख्य धारा में जाने से छूट गए हैं। और ये बच्चे किसके थे? बहुजन 99% बहुजन गरीब समाज के बच्चे थे। और अगर बहन मायावती जी की सरकार होती या कोई बहुजन जो दिल से बहुजन है, प्रधानमंत्री मोदी जैसा पिछड़ा नहीं, जो दिल से बहुजन है, जो संविधान को मानने वाला बहुजन है, संविधान के नाम पे नौटंकी करने वाला नहीं जी, वो अगर प्रधानमंत्री होता, वो अगर मुख्यमंत्री होता, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री होती, या कोई भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कूल बंद नहीं होते बल्कि और नए स्कूल खुलते। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, और ये घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इन्हें निजी क्षेत्रों को फायदा देना है और गरीबों के बच्चों से को पढ़ने से रोकना है। गरीबों का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो सवाल करेगा नहीं, सिर्फ 5 किलो राशन को ही विकास मान लेगा। तो दर्शकों, प्रोफेसर अरुणेश यादव ने एक बड़े अहम मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करा दिया, और वो मुद्दा क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तो नेस्त नाबूद करने के लिए, ना लगाने के लिए मनुवादी विचारधारा के लोग सक्रिय हैं ही, लेकिन मनुवादी कीड़े, मनुवादी दिमक लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को भी चाट रही है। और ऐसी दिमक का हमें ध्यान रखना होगा। ये दिमक खाली बाबा साहेब की मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको भी ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन इनका प्रयास आपके एक कदम से धराशायी हो सकता है। इनका प्रयास आपके एक वीडियो के शेयर से ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आपका जो एक शेयर होगा तो प्रोफेसर अरुणेश यादव की बात बहुजन समाज के हमारे और भाइयों के मोबाइल तक पहुंचेगी, उनके दिमाग तक पहुंचेगी,
और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष जभी होगा तब हमारे समाज के अंदर जागरूकता आएगी। तो जागरूकता के लिए ही, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें और प्रोफेसर अरुणेश यादव की बेबाक बात को लोगों के दिलों में, लोगों के मोबाइलों में, लोगों के दिमाग में पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान।